आज के इस खास चर्चा में फ्रॉम जीरो टू सक्सेस की इस जबरदस्त स्क्रिप्ट को विस्तार से समझा जाएगा। अक्सर हम सोचते हैं ना कि बिल्कुल शून्य से उठकर कामयाबी के शिखर तक पहुंचने का असल रास्ता आखिर है क्या। तो बस आज इसी बात की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे बिल्कुल निचले स्तर से उठकर शानदार उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरा इस बहुत ही दमदार विचार पर गौर करते हैं। जब कोई संघर्ष कर रहा होता है तो उसका दर्द किसी को नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही सफलता मिलती है सब नोटिस करने लगते हैं। सच है ना? ये लाइन शुरुआती संघर्ष के उस भयानक अकेलेपन को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। उस वक्त जो दर्द होता है, जो अनदेखापन होता है, वो एकदम असली होता है। पहला चरण है संघर्ष का वो भारी बोझ। असल में शुरुआती सफर की हकीकत कैसी होती है? बिल्कुल भी आसान नहीं। कोई पैसा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, और सच कहें तो कोई खास हुनर भी नहीं। लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं, बार बार ताने मारते हैं कि भाई थोड़ा यथार्थवादी बनो, हवा में मत उड़ो। जब कोई बड़ा सपना देखता है तो सबसे पहले इसी कठोर वास्तविकता से टकराना पड़ता है। सारे भ्रम यहीं टूटते हैं। और यहीं पर आता है सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल। और धीरे धीरे वो उनकी बातों पर यकीन करने लगा। जब हर तरफ से यही सुनने को मिले कि ये काम नामुमकिन है, तो इंसान खुद भी उस नकारात्मकता को सच मानने लगता है, अपनी ही काबिलियत पर शक होने लगता है। और सच तो ये है कि ज्यादातर लोग इसी मुकाम पर आके हार मान लेते हैं। फिर आता है दूसरा चरण, एक बेहद अहम मोड़। समय के इस चक्र को देखिए। ठहराव का ये समय कितना दर्दनाक और धीमा होता है। दिन महीनों में बदलते हैं और महीने सालों में। बस एक ही जगह अटके रहना। और सबसे हताश करने वाली बात क्या है? लगातार खुद हारते रहना और अपने सामने दूसरों को जीतते हुए देखना। अंदर से तोड़ कर रख देता है ये सब। लेकिन फिर एक रात अचानक से ये कठोर सच सामने आता है। कोई बचाने नहीं आ रहा था, न दोस्त, न परिवार, और न ही कोई किस्मत। ये वो पल है जहां समझ आता है कि किसी मसीहा का इंतजार करना बेकार है। कोई बाहर से आकर हालात नहीं बदलेगा। जो भी करना है खुद करना है। बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपने अंदर के इंसान को बदलना होगा। अब यहां से शुरू होता है तीसरा चरण, अनुशासन का वो मजबूत ढांचा। जब खुद को बचाने की ठान ली तो शुरुआत होती है बिल्कुल छोटे छोटे और स्पष्ट कदमों से। पहला कदम, सुबह जल्दी उठना। दूसरा कदम, एकदम शांति से बिना शोर मचाए अपना काम करना। और तीसरा कदम, हर दिन कुछ नया सीखना। बस इतना ही। ये तरीका एक बहुत बड़े डरावने से लक्ष्य को एक आसान सी दिनचर्या में बदल देता है। क्योंकि कामयाबी कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। ये बस इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा है। यहाँ लोगों के व्यवहार का एक बहुत ही दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। जरा तुलना करके देखते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो देर तक सोते हैं, पार्टियां करते हैं, मजे करते हैं, और दूसरी तरफ है वो लोग जो अपना कल बनाने के लिए आज सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, एकांत में बैठकर मेहनत कर रहे हैं। लंबी रेस जीतने के लिए आज की इस तुरंत मिलने वाली खुशी का बलिदान देना ही पड़ता है। अब बढ़ते हैं चौथे चरण की ओर, लगातार मिलने वाली असफलता का डटकर सामना करना। अब मजे की बात यह है कि इतना अनुशासन लाने के बाद भी कोई जादू नहीं होता। कठिनाइयां तुरंत गायब नहीं होती, बल्कि एक बहुत लंबी और थका देने वाली परीक्षा शुरू होती है। इस सूची को देखिए। अभी भी असफलताएं मिल रही हैं, दर्द अभी भी है, हर दिन अस्वीकृति का सामना हो रहा है, और ऐसी भयानक रातें आती हैं जहां बस यही लगता है कि छोड़ो यार, हार मान लेना ही सबसे आसान है। लेकिन असली खेल यहीं पलटता है। लेकिन इस बार उसने रुकने से बिल्कुल इनकार कर दिया। ये इस कहानी का सबसे बड़ा और भावनात्मक पहलू है। एक नाजुक सी कोशिश अब एक कभी न टूटने वाली जिद में बदल चुकी है। ये वो पल है जहां तय हो जाता है कि अब चाहे आसमान टूट पड़े, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और इसी जगह पर सफलता की पुरानी परिभाषा पूरी तरह से बदल जाती है। पैदाइशी हुनर वाला सारा भ्रम टूट जाता है। सफल लोग असल में वो नहीं होते जिनमें सबसे ज्यादा टैलेंट होता है। बिल्कुल नहीं। सफल वो होते हैं जो तब भी लगातार काम करते रहते हैं जब कोई ताली बजाने वाला नहीं होता, जब कोई देख नहीं रहा होता। लगातार डटे रहना ही असली ताकत है। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम चरण पर। अनुशासन हमेशा प्रेरणा पर भारी पड़ता है। और फिर होता है ये जादुई सामाजिक बदलाव, एकदम नाटकीय उलटफेर। जो लोग कल तक अनदेखा करते थे, हंसते थे, मजाक बनाते थे, आज वही लोग सलाम मांगने के लिए कतार में लगे हैं। और जो शक करते थे वो अब बिल्कुल खामोश हैं।
ये इस बात का पक्का सबूत है कि जब कोई इंसान शांति से काम करता है तो उसके नतीजे अपने आप शोर मचाते हैं और सारे ताने मारने वालों को हमेशा के लिए चुप करा देते हैं। इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सीख यही है, सफलता प्रेरणा से नहीं आती, ये अनुशासन से आती है। बस इस एक लाइन को पल्ले बांध लेना है। प्रेरणा बहुत भावनात्मक होती है, आती जाती रहती है। ये बड़ी उपलब्धियों के लिए काफी नहीं है। जब प्रेरणा खत्म हो जाती है तब सिर्फ एक ही चीज काम आती है, और वो है अटूट अनुशासन। इन विचारों का ये आखिरी निर्देश बहुत ही व्यावहारिक है। थके हुए हैं, शुरू करें। डरे हुए हैं, शुरू करें। बस शुरुआत करें। परिस्थितियां कभी भी 100% सही नहीं होंगी। अगर आज संघर्ष चल रहा है तो उसी संघर्ष को अपनी कहानी की शुरुआत बनाना होगा। बिना कुछ ज्यादा सोचे बस पहला कदम उठाना होगा। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए इस एक सवाल पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल शून्य पर होने के उस दर्द का आखिर क्या किया जाए? क्या इस वर्तमान संघर्ष को जिंदगी भर औसत बने रहने का एक बहाना बना लिया जाएगा, या फिर इसे ही एक उत्प्रेरक की तरह इस्तेमाल करके वो शानदार और निर्विवाद सफलता हासिल की जाएगी? ये चुनाव पूरी तरह से अपना होता है।